नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेतु टेक्निकल गुरु में। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं। यहाँ रहकर हम जो अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियाँ हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे कर्म के परिणाम का तुम दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लूटता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचे और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्व इच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकत्रित करती है और कर्म के फल में प्रति आसक्ति को त्याग में मदद करती है। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय से यहाँ पर था, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूतकाल में विद्यमान था और समस्त भविष्य में मेरा विद्यमान रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। वे लोग जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे अक्सर दुखी होते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती है। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती। चाहे चीज़ें अच्छी हो या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित है वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अपने भूतकाल की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूतकाल को बदल सकते हो, ना अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोच के तरीके बदल सकता है। कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। जो मेरे प्रिय है उनको मौत का भय नहीं रहता। मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र उतारने के बराबर है। इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपनी सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपने कर्म ज्ञान के अनुसार ही करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। गीता का सार ये है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसके अनुसार अपने कर्म करो। गीता कोई आज्ञा की पुस्तक नहीं है, बल्कि विकल्पों की पुस्तक है। जब मनुष्य सांसारिक विषय के बारे में सोचता है तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से वासना उत्पन्न होती है और वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण में लगाओ। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल सोच का फर्क होता है। जिसका कर्म सात्विक है उसका निर्णय बेहतर होगा और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझता। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा।
स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है। उसका मन शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ और जागरूक होता है। जो बिना मेहनत के कुछ हासिल कर लेता है, एक समय वह सबसे बड़ा पंगु बन जाता है। मनुष्य भाग्य को अपने हाथ में ले सकता है। वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ सकता है। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित है, क्योंकि कृष्ण की छवि ही मानव जगत का स्रोत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।